नमस्कार, जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे नारियल का। यह नारियल जो लगा है, आप 1 साल इसका करीब करीब पूरा होने वाला है लगाने के समय से अभी तक का। 1 साल भी नहीं, 7 से 8 महीना के आसपास हो गया था। तो इसे आंध्रा से लेके आए थे और उसका रोपण किए थे। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी का महीना, जैसे ही फरवरी मार्च का महीना चालू हुआ और हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में तो इस साल फरवरी मार्च अप्रैल मई में कोई भी बारिश नहीं थी। उस समय इसे संभालना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया था। तेज़ धूप से भी बचाना कठिन हो गया था और जैसे तैसे करके हर दूसरे दिन इसकी सिंचाई की जाती थी। तो अभी अगस्त का महीना है, आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयार हो गया। तो 7 से 8 महीना हुआ है और गारंटी अब ये 100% गारंटी हो चुका है कि ये पौधा अब मरेगा नहीं और हमें इसकी फसल तैयार होकर मिल जाएगी। क्योंकि अब 5 महीना लगातार पानी गिरेगा, फिर गर्मी के महीने में कुछ इस साल मतलब दूसरे तीसरे साल तक का विशेष रहता है। इसकी पानी की सही मात्रा इसे मिलनी चाहिए। तो देखिए अभी इसमें कितने तने आ चुके हैं। नीचे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये नया है 8 तने आ चुके हैं। कुछ और परेशानी हुई, कम से कम 5 नारियल का पौधा लगाया था, तो 5 में एक तो तुरंत मर गया। मरने के उपरांत मैं उसे ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास का जो घोल है बायो संजीवनी, उसे लाके तुरंत ही ज़मीन को उपचारित किया। ज़मीन के उपचारित करने के बाद कम से कम 4 पौधा मरी नहीं है। लेकिन अचानक तेज़ गर्मी में कुछ पौधे 2 पौधे ऐसे थे कि झुलस गए, क्योंकि सूर्य की किरण पूरा तेज़ शाखा पे पड़ रही थी। तो ये देखिए किस तरीके से झुलस गए थे। झुलसने के बाद जो नए जो शाखा थी अचानक से ही सूख के मर गई थी। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि मरी की क्या हुई करके। फिर मैं उसमें इसके जो तने हैं, तने को खरोच के, बारिश होने के बाद तने को खरोच के निकाला, तो चलो ये देखिए जीवित है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका केयर करना पड़ता है। जैसे अचानक गर्मी की वजह से मर गया तो करे क्या। तो इस तरीके से तने की सफाई कर दिया था। तने की सफाई करने के बाद जो क्या है, तना नीचे का जो तना है बहुत ज़्यादा ही हार्ड रहता है। हार्ड बोलने से इतना ज़्यादा हार्ड रहता है कि अगर मर चुका है तो उसमें से फिर नई शाखा निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तना को यहाँ से खींच के निकाल दिया था। देखिए अभी ये पौधा भी इसी तरीके से हो गया था और अभी देखिए फिर से नए पत्ते आ गए हैं। और दिखा रहा हूँ आपको, इस साल का भी एक पौधा मुझे मतलब दुकान से नारियल खरीदते समय मिल गया था, तो उसे भी लाके ज़मीन में लगा दिया हूँ। ये है नया पौधा, बहुत ही सुंदर पौधा है। उस समय इतनी इसका तना भी नहीं निकला था। देखिए अभी कितना अच्छा है। एक पौधा और दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सब पौधे अलग अलग तरीके से हैं। 5 पौधे लगे थे, एक मर गया और एक पौधे की अपनी अपनी खासियत है। ये पौधा देखिए, अब ये पौधा में जितने भी तने लगाते समय थे, सारे के सारे तने आज भी स्वस्थ है, जीवित है। आपको गिनती करा रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं। तो देखिए नीचे से पूरे तने अब आज भी जीवित है, हरा भरा है। तो इसकी खास बात है, इसको भी उसी समय पानी मिला, बाकी सबको पानी मिला, लेकिन इसको गर्मी का छांव भरपूर मिला। तो यहाँ पे पूरा छांव का जो भी क्लाइमेट है, नमी है और टेम्परेचर है, पूरी तरह से मतलब गर्मी में भी नारियल के पौधे को बहुत ही सहायता प्रदान किए।
तो खासकर जो उत्तर भारत में रहते हैं, नारियल लगाते समय इस चीज़ को ध्यान रखो। देखो 5 पौधा मैं आपको दिखाया अलग अलग, और सब अपना अपना तरीके से अलग ही रौनक में है। तो इसे पानी उतना ही मिला, किंतु उसे पेड़ पौधे की छांव मिली। छांव में होने की वजह से उसके जड़ में मतलब मिट्टी भी गर्म नहीं हुई, बराबर नमी रहा, वातावरण भी इसके अनुकूल रहा, पूरे तने भी स्वस्थ हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम जब भी कोई भी पौधा लगाएं तो 1-2 पौधा ना लगा के कम से कम 5 से 10 पौधा लगाएं, ताकि सारे पौधे का हम अनुभव ले सकें कि क्या क्या वजह हो सकता है कि एक पौधा मर गया, कुछ पौधा थोड़ा अस्वस्थ हो गया, मिट्टी में क्या प्रॉब्लम आई, तो मिट्टी का उपचार कैसे करना। खासकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता मिट्टी। आज के समय में हम बहुत जगह पौधा लगाए हैं, हम देखे हैं मिट्टी में पूरा शत्रु फंगस है, जो जैसे ही पौधा लगाते हैं तुरंत आक्रमण करके जड़ को नष्ट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का घोल 100 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के तैयार करें, मिट्टी को पूरी तरह से फंगस से मुक्त करें। मित्र फंगस होने से आप देख रहे हैं क्या फ़ायदा इस पौधे को मिला है। ऐसे ही जंगली खेती पाठशाला में और भी नए नए कृषि से संबंधित जानकारी मिलते रहेगी। इसीलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।